अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हनान और मैं दोनों जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली मुर्जा को स्कूल से लेने के लिए। और आजकल ना हनान के स्कूल में सेंड अप्स चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से ना वो 12 बजे राइट टाइम घर वापस आ जाता है। तो मुझे आते साथ ना यही कह रहा था कि आज मुर्तज़ा को मैं स्कूल से लेके आऊँगा। और अभी भी जब टाइम हो गया ना मुर्तज़ा के स्कूल से आने का, तो वो यही कह रहा था मैं जा रहा हूँ उसको लेने के लिए। मैंने उसे रोका, मैंने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्योंकि आजकल ना हनान के सर पे भूत सवार होया हुआ है ड्राइविंग सीखने का, गाड़ी चलाने का। तो उसकी यही कोशिश होती है कि मेरी नज़र इधर उधर हो और वो गाड़ी लेके निकल जाए। और जब वो अकेला जाता है ना तो बड़ी फास्ट ड्राइविंग करता है। तो इसलिए मैं उसके साथ जा रही हूँ कि मैं उसके साथ बैठी होंगी ना तो उसे फिर टोकती रहूँगी, रोकूँगी तेज़ चलाने से। तो पहले तो वो राज़ी नहीं हो रहा था मुझे साथ ले जाने के लिए। फिर मैंने कहा कि मैं चलूँगी तो आप फिर मेरे साथ ही जाओगे, वरना फिर मैं अकेली जाऊँगी। तो इसलिए फिर ना वो कहने लगा कि चलें ठीक है, अब आपने मुझे ज़्यादा टोकना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग निकलने लगे थे। और आज ना सुबह ना ओनर अंकल ने मुझे कहा कि गाड़ी को ना डेली सर्विस करने के लिए ना आते हैं यहाँ पे। तो हर घर में ऐसे ही होता है कि गाड़ी को सर्विस करने के लिए ना लोग घरों में ही आते हैं। तो अगर आपने भी अपनी गाड़ी को क्लीन करवाना है, सर्विस करवानी है डेली के डेली, तो फिर ना बता दीजिए मुझे। तो मैं ना उनको सुबह ही की पकड़ा गई थी गाड़ी की। तो सर्विस करने के ना इतने कोई ज़्यादा चार्जेस भी नहीं हैं। तो मंथली ना 2000 वो चार्ज करते हैं और गाड़ी अच्छे से साफ़ कर जाते हैं डेली। तो अब मैं देख रही थी कि गाड़ी बड़ी अच्छे से ना आज हमारी चमक रही है, साफ़ सुथरी हुई हुई है, अंदर से भी क्लीन है सारी। और गाड़ी का इतना ज़्यादा बुरा हशर हुआ है ना लास्ट डेज़ में। तो जो किचन के छोटी मोटी चीज़ें थी, सामान वगैरह था, वो सारी चीज़ें ना हम लोग गाड़ी में ही रख के लेके आते थे। और जब भी हमारा चक्कर लगता था ना वहाँ पे, तो सामान ना हम गाड़ी में ही रख के ले आते थे जो भी चाहिए होता था। तो इसलिए गाड़ी का बड़ा बुरा हाल था। और मैं वही देख रही थी, मैंने कहा साफ़ सुथरी हो गई है आज, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए यहाँ पे बस हम लोग निकल पड़े हैं। तो ये देखिए ये है जी पूरा पार्क जो मैं आपको दिखा रही थी। काफ़ी बड़ा पार्क है ना। किसी दिन मैं आपको ना इसका सारा टूर करवाऊंगी, बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग ना डेली रात को ना यहाँ पे वॉक करने के लिए आजकल आते हैं। और यहाँ पे गया हुआ था हनान मुर्जा को लेने के लिए। तो बस बच्चे देखिए निकल रहे हैं। और आजकल ना मुर्तज़ा की ना एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो स्कूल वालों ने ही कॉल की थी कि क्योंकि ये न्यू कमर है तो इसके लिए ना एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी ज़रूरी है, ताकि ये पीछे से कोर्स अपना कवर कर ले। और वैसे भी इसके भी ना मिड टर्म्स होने वाले हैं स्कूल में। तो पहले तो मैं ये कह रही थी कि मिड टर्म ना दिलवाऊँ, इस पर बर्डन पड़ जाएगा। लेकिन फिर टीचर्स ने कहा कि इसे पेपर्स दिलवाएं, इसे पता चलेगा कि हमारे स्कूल में पेपर्स किस पैटर्न के होते हैं, किस तरह से अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इसको थोड़ा सा तरीका आ जाएगा। और ये जैसे भी देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पेपर्स तो दिलवाएं। तो इसलिए ना फिर एक्स्ट्रा क्लासेस आजकल ले रहा है मुर्तज़ा। इसको ना 40 मिनट्स तकरीबन ना लेट छुट्टी होती है बच्चों से। और यहाँ पे ये आ गया था तो मुझे कह रहा था कि आप साथ बैठी हुई हैं, इधर क्यों नहीं बैठी? तो मैं अब चलाऊँगा गाड़ी। तो आजकल ना बस अरीबा के, हनान के, सबके सरों पे ना यही सवार है कि हम लोग ड्राइविंग सीखेंगे। यहाँ पे आते साथ ना इनको ये शौक चढ़ गया है। और आजकल ना डेली हमारे नाश्ते की रूटीन पता है क्या बनी हुई है? यहाँ पे हम लोग मुर्तज़ा को लेने के लिए आते हैं ना स्कूल, तो इसी लाइन में ना आगे ना बड़े मज़ेदार चने मिलते हैं। तो हम लोग ना आजकल डेली वो चने ले जाते हैं। तो बड़े अच्छे ना मुर्ग चने होते हैं, लेकिन मुर्ग तो उसमें नहीं होता, जायका ज़रूर होता है। तो बड़े अच्छे लगते हैं हमें चने। तो मैं हनान से यही कह रही थी, यहाँ से निकलोगे ना तो आगे जाके आपने रोकना है, तो वहाँ से हम लोग चने लेंगे। और मुर्तज़ा ना अपने पापड़ वगैरह लेने के लिए कह रहा था, उसको पापड़ शापड़ इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो स्कूल में ना वो जो पॉकेट मनी लेके जाता है ना, तो उसमें से पैसे बचाए हुए थे। तो हनान को यही कह रहा था कि वहाँ पे रुकना। तो मैंने अपनी चीज़ें लेनी है। बच्चों को ना शौक होता है ऐसी गंदी मंदी चीज़ें खाने का, हालांकि ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन बच्चे कहाँ समझते हैं। उनके तो जो मन में फिर आता है ना उन्होंने वही करना होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चने लेने के लिए रुके हुए थे और मुर्तज़ा यहाँ पे गया हुआ था अपने पापड़ वगैरह लेने के लिए। ये देखिए बाहर ना चिप्स वगैरह भी लगे हुए हैं ना, तो इनमें से ही लेने के लिए वो गया था। और ना फिर उसे पसंद नहीं थे आए, तो उसको पता नहीं किस टाइप के चाहिए थे। तो कह रहा था कि यहाँ पे मेरी मर्ज़ी के है नहीं, तो आगे ना दूसरी दुकान पर हम लोग रुकेंगे। उर्दू का क्या भी आया था साथ? तो तशरीह दोनों ही थी और अल्फाज में सारे। तो और वो मारूजी में क्या आया था? नहीं आया।
फिल इन द ब्लैंक्स जो थी हर जगह पहुंचे फाल जुमले आए थे, फाल जुमले वो आए थे कुटिया का और खुशामद का। अच्छा, कितने मार्क्स आए? 7.5। अच्छा है ना। टीचर खुश थी? आज कौन से वो एक्स्ट्रा क्लास कौन सी दिया? वही जो टेस्ट हुआ वो भी दिया? नहीं, उसने वो दिए थे, फाल जुमले दिए थे और ये एक पैराग्राफ दिया था, उसमें सवाल जवाब पढ़े थे। सवाल जवाब के इसका ही आया था मकड़ और मक्खी में से? नहीं, दूसरे में से आए थे। एक पैराग्राफ इसने अपने से दिया था। तो पढ़ाई मुश्किल तो नहीं लग रही? सही लग रही है? ये ना बाद में आपको मुझे कहाँ दाखिल करवा दिया है। ठीक है, 20 हो रहे हैं स्टार्ट पे। 20 ही हो रहे हैं मिड टर्म। कोई बात नहीं, आप दे लेना, आपको जितना आता होगा आप दे लेना। पढ़ के देख लेना ना, जो पेपर पढ़ के देखना, जो आता होगा वो करी जाना, जो नहीं आता होगा कोई बात नहीं। अभी तो आप हो गए यहाँ पे दाखिल, एडमिशन हुआ है अभी। 5 पता नहीं कितने टेस्ट थे, इंग्लिश का था, सोशल स्टडीज़ का था, उर्दू का था। फिर बस बाकी मैंने आता उर्दू का है? दिया। बस उर्दू का, बाकी नहीं लिए? दे देना था। मिस ने कहा था मैं आपका दोबारा ले लूँगी फिर। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात मिस कह रही थी मैं आपको कल या परसों ले लूँगी। नहीं। और यहाँ पे ना मैं जो चने लेके आई थी ना, तो वो अब बस गर्म करूँगी। हालांकि गर्म थे लेकिन थोड़े से ज़्यादा गर्म हो जाए ना तो फिर खाने में मज़ा आता है। और ये हमारा ब्रेकफास्ट नहीं होता, बच्चे सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट घर से ही करके जाते हैं। तो ब्रेड स्लाइस ले लेते हैं, कभी अंडे के साथ, कभी शामी के साथ, जो भी हो, या कोई घर की चीज़ बनी हो, रात का जो भी खाना बचा हुआ पड़ा हो तो उसके साथ ब्रेड खा जाते हैं। तो इस वक्त आके ना फिर मैं इस वक्त ब्रेकफास्ट करती हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट लेट होता है क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना फिर मैं दोबारा से सो जाती हूँ। तो फिर मैं जब उठती हूँ ना तो फिर देखती हूँ, लस्सी वगैरह ले लेती हूँ और घर का काम वगैरह देखती हूँ, और बच्चों के आने से पहले पहले जितना मेरे से हो सकता है तो घर का काम कर लेती हूँ। और फिर जब इस वक्त ना मुर्तज़ा आता है ना तो हम लोग फिर इस वक्त ना खा लेते हैं। तो ये बच्चों का लंच होता है और मेरा ये ब्रेकफास्ट होता है। तो मेरा ब्रेकफास्ट लंच ना इकट्ठा ही हो जाता है। तो चने मैंने रख दिए थे गर्म करने के लिए और ना पत्ती बिल्कुल ख़त्म थी। तो शुक्र है कि कल मैं फिर मार्केट गई ना तो मुझे याद आ गया कि पत्ती घर में नहीं है, और इस दफ़ा ना मैं नई पत्ती ट्राई करने लगी हूँ। तो तेज़ दम में लेके आई हूँ। वैसे टपाल की भी मैंने ट्राई की है और लिप्टन की भी। तो लिप्टन तो मैं यूज़ करती थी लेकिन सुप्रीम की भी मैंने की है। तो अब मैं ना इनमें से चूज़ करूँगी जो मुझे अच्छी लगेगी ना, तो वो फिर मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगी। और ना मेरी अम्मी ना 2 पत्ती मतलब 2 ब्रांड्स की पत्तियाँ ना मिक्स करके ना तो वो इस्तेमाल करती थी, तो बड़ा अच्छा कलर आता था। मेरी अम्मी की चाय भी बड़ी मज़े की होती थी। तो मैं अब ना यही सोच रही हूँ कि जैसे मेरी अम्मी ना 2 ब्रांड्स की पत्ती को मिक्स करती थी ना, तो मैं भी उसी तरह से ही कर लूँ ताकि उसका रंग अच्छा आए, प्यारा सा कलर हो ना चाय का, तो फिर पीने में भी मज़ा आता है। तो चलिए फ़िलहाल तो ना मैं तेज़ दम ही लेके आई थी और वही मैं डाल रही थी कंटेनर में, बिल्कुल खाली था, ख़त्म होने वाली थी। तो अब ना चले शुक्र है कि अब ये 1 मंथ तो हमारा गुजर जाएगा ईजीली। और चने ना हम लोग फ्राई पैन में खा रहे हैं। पहले तो ना मुझे रीबा कह रही थी कि ना शूट करें, आप इस तरह से सबको दिखाएंगी कि हम फ्राई पैन में खा रहे हैं। तो मैंने कहा ये फ्राई पैन में खाने का भी ना अपना ही मज़ा होता है। जो गर्मा गर्म चने इसमें होते हैं ना तो उसको खा के बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये सारी मेरी अपनी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है तो अपनी फैमिली है। शुक्र है शर्ट मिल गई है। शर्ट मिली यानी तो बुक नहीं मिली। क्या नहीं मिला? बुक नहीं मिली। ये सारे बच्चे फेल हो गए स्थान फाड़ लेना। बुक ही नहीं देते बच्चे तैयारी की फेल हो गए। उन्होंने लिखी भी खाली है, ऑक्सफोर्ड की शायद, क्या किस कंपनी की है? ऑक्सफोर्ड की। ऑक्सफोर्ड की बस ऐसे ही कहीं और से भी यही कह के ले लें, ऑक्सफोर्ड की बुक दे दें सोशल स्टडी। आपको मिलेगी नहीं, किसी बच्चे की लेके ना कॉपी करवा लें। यही तो मैं कह रही हूँ कि कोई पहचान भी नहीं ना है कि कहीं और किसी और बुक शॉप से बंदा ले ले। बस ऑक्सफोर्ड की कह के ले, कोई राइटर का नेम नहीं, कोई कुछ नहीं। ये ऊपर ये सर्दियों के लिए होता है ना, ये छोटा नहीं है, ये छोटा है। ये पहनो, इसको बड़े निकल ये ऊपर पहन लो। एकदम बड़ा दो, मैंने देखते साथ ही कह दिया ये छोटा है। ये शर्ट चेक कर लो, ये 32 नंबर है। वो कौन सा नंबर थी? तो ये भी चेक करवा लेते हैं। वोटर पुरानी तो चल गई बस। अब ये सीधी करूँगा, ये सही है ना? ये सही है। ये सही है, टोलर भी सही है।
तो चलिए जी, अब हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे बुक शॉप पे। तो एक्चुअली मुर्तज़ा की ना एक बुक रह गई थी सोशल स्टडीज़ की ना, वो शॉर्ट हुई थी तो मिल नहीं रही थी। तो अब हम तकरीबन ना, इसने 10 दिन पहले इसका एडमिशन हुआ था और तब से लेके अब तक इसके पास सोशल स्टडी की बुक नहीं थी। और साथ में ना इसके पास शर्ट भी नहीं थी मिली, वो भी शॉर्ट थी। तो शर्ट ना ये मेरे कज़न के बेटे की पहन के जाता था, तो वो छोटी थी, इसको बाजू वगैरह तंग थे, छोटी थी। तो अब ना हम लोग आए थे यहाँ पे पता करने के लिए कि शर्ट और बुक वगैरह है। और साथ में ना इसका ट्रैक सूट भी लेना था। तो शर्ट शुक्र है कि मिल गई और साथ में ट्रैक सूट भी मिल गया। और बुक जो थी वो भी शॉर्ट थी, तो बुक हमें मिली ही नहीं। और अब हम लोग यहाँ पे बाटा की शॉप पे आए हुए थे। तो हनान के एक्चुअली लेने थे स्कूल शूज़। तो जो पहले के स्कूल शूज़ थे ना, वो हनान के कुछ तंग भी हो गए थे और साथ में ना थोड़े से ख़राब भी हो रहे थे। तो इसलिए मैंने उसे कहा कि आप नए ही ले लो। और साथ ना मुर्तज़ा के भी लेने थे, ट्रैक सूट के साथ जॉगर्स लेने थे वाइट। तो ये सब लेने के लिए ना हम यहाँ पे बाटा की शॉप पे आए हुए थे। तो चलिए जी, शूज़ वगैरह तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर रहे थे। कुछ के प्राइसेस ज़्यादा थे, कुछ के कम थे। तो मैं बस यही देख रही थी कि जिसके एवरेज हों तो वो ले लेते हैं। और वैसे भी ना बाटा की हर ब्रांच पे ना एक ही जैसे प्राइस सेम होते हैं। तो मैंने इसलिए ना यही कहा कि यहाँ से लेते हैं, क्योंकि प्राइस एक जैसी ही होंगी। थोड़ी सी यहाँ पर ना प्राइस मुझे ना चीज़ों की ज़्यादा लगती है, वहाँ पर हमारे एरिया में थोड़ी सी कम थी। लेकिन फिर मेरी कज़न ने कहा कि बाटा की तो एक जैसी प्राइस होती है, यहाँ से ही ले लो। तो वही ना हमने हनान के 2-3 देखे शूज़, तो उसमें से ना हमें ये पसंद आए। तो इसकी शेप भी अच्छी थी, तो हनान को भी ये पसंद आए ना, उसके पाँव में अच्छे भी लग रहे थे। तो बस यही फिर हमने ले लिए। और आज ना मैं आपके साथ ना एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। तो एक्चुअली ये इतना मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा ना कि मैंने कहा कि इस पे लाजमी आप लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि जिसको ना कोई इंसान फील करते हुए ना खुद को बड़ा ज़्यादा लो फील करता है। तो मैं एक्चुअली ना लोगों की नेगेटिविटी पे या नेगेटिव लोगों के बारे में ही बात करना चाह रही थी कि जब कोई इंसान ना किसी दूसरे पे बात करता है ना, तो कुछ ऐसे होते हैं कि वो उस बात को ना अपने दिल पे ले जाते हैं। तो इस बात को ना जो लोग फिर अपने दिल पे ले जाते हैं ना, वो इतना ज़्यादा फील करते हैं कि वो ना फिर लो, बिल्कुल अपने आप को लो समझना शुरू कर देते हैं। तो आप किस तरह से नेगेटिविटी को फेस कर सकते हैं, या लोगों की नेगेटिविटी को बर्दाश्त कर सकते हैं, या किस तरह से उसे अवॉइड कर सकते हैं, तो इस बारे में मैंने सोचा कि आप लोगों से बात करनी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्चुअली ना मैं आज की वीडियो में आपके साथ एक टॉपिक को डिस्कस करना चाह रही थी, और मेरी वीडियो का आज का टॉपिक भी यही है, हाउ आई कैन फेस नेगेटिविटी ऑफ पीपल और डील विद नेगेटिव पीपल। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, आप लोग हर किसी को पसंद नहीं आ सकते। अगर आप 10 लोगों से मिलते हैं या 10 लोग आपसे मिलते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सभी आपको पसंद करें। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको सराहेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे कि जो अपनी नेगेटिविटी को फैलाएंगे और आपके खिलाफ़ नेगेटिव बातें करेंगे। लेकिन आपका काम ये बनता है कि आप उन नेगेटिव लोगों को इग्नोर करें, उनकी नेगेटिविटी को इग्नोर करें और उनके पास से इस तरह से गुजर जाएं जैसे आपने उनकी बातों को सुना ही नहीं या उनको उनकी तरफ देखा भी नहीं। क्योंकि आप उन बातों के ज़िम्मेदार होते हैं जो कि आप कहते हैं, लेकिन दूसरे इंसान को वो बात जिस तरह से समझ आती है, आप उसके ज़िम्मेदार नहीं होते। जो जिसका जितना ज़र्फ होता है ना, वो उसके मुताबिक ही बात को करता है और उसके मुताबिक ही बात को समझता भी है। क्योंकि अगर दूसरा बंदा पॉजिटिव होगा ना, तो वो आपकी हर बात को पॉजिटिव ही लेगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव होगा, नेगेटिविटी फैला रहा होगा, तो चाहे आपने पॉजिटिव बात भी की हो, उसने उस बात को नेगेटिव वे में ही लेके जाना है। तो इसलिए मैं इस तरह से डील करती हूँ लोगों को कि अगर कोई बात कर रहा है ना, जैसे आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो अगर मैं उनकी बातों को सोचने लग जाऊँ ना, तो इसमें नुकसान मेरा ही है। तो उन लोगों का नहीं है कि जो नेगेटिव बात कर जाते हैं, तो उन्होंने तो अपने मुताबिक ही बात कर जानी है। लेकिन अगर मैं फिर उन बातों को लेके बैठ जाऊँ, सोचने लग जाऊँ, तो इसमें किसका नुकसान है? मेरा अपना ही ज़ाती, मेरा अपना ही नुकसान होगा। तो इसी तरह से आप लोगों ने डील करना है नेगेटिव लोगों को, कि उनकी बातों को एक कान से सुनना है, दूसरे से निकाल देना है, बजाय इसके कि उन बातों को दिल पे लगा के बैठ जाएं और अपना आज ख़राब करें। तो ज़रूरत तो इस बात की है कि पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए,
हर बात में दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि अल्लाह ताला आपकी राहों में भी डबल आसानियाँ फिर दें, आपको भी डबल आसानियाँ हों। फिर एक ना एक दिन तो ऐसे आएगा जब वो सोचेंगे कि हम ही नेगेटिव कहते रहते हैं और दूसरा तो कोई रिस्पॉन्स करता नहीं है। क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे ना तो फिर उनको ज़्यादा मौका मिलेगा, वो ज़्यादा बातें करेंगे, इस तरह नेगेटिविटी फैलाते जाएंगे। तो मैं इसी तरह से ना नेगेटिव लोगों को डील करती हूँ कि मैं उनको रिस्पॉन्स ही नहीं करती, ना उनको कोई रिप्लाई करती हूँ, ना उनकी तरफ ध्यान देती हूँ। तो इसी तरह से ना मैं अपने रास्ते से गुजर जाती हूँ, क्योंकि रास्ते में ना जगह जगह पे काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं कि जो आपको मुख्तलिफ बातें करके ना डिसपॉइंट और डिसहार्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपका काम ये बनता है कि आप उन्हें इग्नोर करें और चुप करके ना अपने उस रास्ते से गुजर जाएं। तो जो नेगेटिव लोग होंगे वो बातें करते रहेंगे, लेकिन अगर आप उनकी तरफ ध्यान देंगे तो फिर आपका फोकस आपके काम की तरफ कम हो जाएगा, बल्कि ना होने के बराबर रह जाएगा। तो यही मैंने आप लोगों के साथ करना था शेयर कि आप लोग जितना हो सके ना एक दूसरे के साथ पॉजिटिविटी फैलाएं, एक दूसरे के लिए पॉजिटिविटी फैलाएं और आसानियाँ पैदा करें। तो मैंने ना हमेशा ही ये कोशिश की है कि मैं आसानियाँ फैलाऊं, किसी दूसरे को मेरी वजह से कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन अगर कोई इंसान ये फ़ील करे ना कि उसको मेरी तरफ से कोई तकलीफ़ है या कोई मसला मसाइल है, तो ये उसके अपने सोचने का अंदाज़ होता है। क्योंकि मैंने कभी भी किसी को पॉइंट आउट करके या किसी के बारे में बात करके खुद को बढ़ाना चढ़ाना नहीं चाहा, बल्कि मैंने अपने काम को ना अपनी मेहनत से हमेशा बढ़ाया है। जितना भी मैं मेहनत करती हूँ उसके मुताबिक मुझे रिस्पॉन्स मिल जाता है, लेकिन ना मैं किसी को पॉइंट आउट करती हूँ, ना मैं किसी की बात करती हूँ। तो बस यही है कि आप जिस इंसान को जिस तरह से सोचेंगे, अगर तो किसी को पॉजिटिव सोचेंगे तो उसको पॉजिटिव पा लेंगे, अगर किसी इंसान के बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो उसको नेगेटिव ही, हमेशा वो आपको नेगेटिव ही नज़र आएगा। तो बस यही है कि आप जिसको जिस तरह से सोचते हैं ना उसको उसी तरह से फील कर जाते हैं। तो चलिए जी, हम लोग शॉपिंग वगैरह करके, छोटी मोटी शॉपिंग करनी थी हमने, तो वो करके ना फिर घर आ गए वापस और बच्चों को हमने घर उतारा और मैं और मेरी कज़न आए हुए थे यहाँ पे वॉक करने के लिए। पहले तो हम लोग ना डेली ना पार्क में ही वॉक करते थे, तो आज मैंने उसे कहा कि चलो यहाँ पे ना ये सारी मार्केट की इस तरफ को करते हैं। तो यहाँ पे अब इस वक्त ना सारी मार्केट बंद हो जाती है, तकरीबन 11 बजे के करीब सारी मार्केट्स वगैरह, शॉप्स वगैरह बंद हो जाती हैं यहाँ पे सोसाइटी में। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, मैंने कहा चलो मुझे ना इस तरह से शॉप्स का भी पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सी दुकानें हैं, कहाँ से क्या चीज़ मिलती है। वैसे मुझे यहाँ पे ना सोसाइटी में ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि मुझे जो भी चीज़ चाहिए होती है ना तो मैं अपनी कज़न से कह देती हूँ कि ये कहाँ से मिलेगी, मुझे बताओ कि कहाँ पे मुझे जाना होगा ये चीज़ लेने के लिए। तो उन्हें यहाँ पे आए ना तकरीबन 3 साल हो गए हैं, 3 साल से ऊपर का टाइम हो गया है। तो अब उनको वाकफियत है हर चीज़ की कि क्या चीज़ कहाँ से मिलेगी। तो बस ना इसलिए फिर मैं इसे ले लेती हूँ कि चलो मेरे साथ मुझे ये चीज़ लेनी है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे ना आके कोई भी मसला मसाइल फ़िलहाल नहीं हो रहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही हो, दुकानें ना मिल रही हो या कोई चीज़ ना मिल रही हो। तो सब चीज़ें ना ईज़िली अप्रोच में है मेरी, और यहाँ पे ना सब चीज़ें ना सोसाइटी के अंदर से ही मिल जाती हैं। तो ये सबसे बेस्ट बात यही है यहाँ की। और ये देखिए यहाँ पे ना हम लोगों ने इतना लंबा चक्कर लगाया है ना, तो इस वक्त बिल्कुल बुरा हशर हो गया हुआ है हमारा। तो आजकल ना 1-2 दिन से ना गर्मी भी बड़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो पसीना भी काफ़ी ज़्यादा मुझे आ गया था। तो वो ना यही मुझे दिखा रही थी कि देखो यहाँ से ये चीज़ मिलेगी, ये सारी शॉप्स यहाँ पे ही हैं, पूरी मार्केट है। और ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग भी हुई थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ना। देखिए बिल्कुल ऐसे यहाँ पे कोई नज़र तो आ नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे वॉक करते हुए ना आपको कोई डर वगैरह भी फील नहीं हो रहा, बिल्कुल अपने आप को आप सिक्योर फील करते हैं। तो बस ना काफ़ी देर हम लोग यहाँ पे वॉक करते रहे। तो बच्चों को ना हमने फिर घर उतार दिया था, और ना यहाँ पे मुर्तज़ा चला रहा था अपनी साइकिल। तो इसको आजकल बड़ा शौक़ है, ये ना बस दिन रात इसकी यही कोशिश होती है कि जो भी इसको टाइम मिलता है ना, मैं तो इसका यही मन होता है कि फ़ौरन से साइकिल अपनी चला लूँ। तो ये एंजॉय करता रहता है साइकिल को। और हम लोग ना फिर ना दोबारा से आए थे मार्केट। तो बच्चे कह रहे थे कि इस वक्त ना हमारा ना सब इकट्ठे हुए हुए थे ना, तो कह रहे थे कि बर्गर खाने को हमारा जी चाह रहा है। तो मैं और मेरी कज़न आए यहाँ पे बर्गर वाली शॉप देख रहे थे। तो एक ना शॉप यहाँ पे खुली होती है, तो वहाँ यहाँ से फिर हमने ना, मेरी कज़न ने लिए सबके लिए ना, सब बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, सबके लिए ना बर्गर्स लिए। तो वही हम लोग ना यहाँ पे ऑर्डर देने के लिए आए हुए थे। हमने कहा वो तैयार करेंगे, और उतनी देर में हम लोग ना यहाँ पे ये शॉप्स वगैरह देख रहे थे, यहाँ पे वॉक कर रहे थे। और फिर हम लोग ना उनको कह के चले गए थे कि आप होम डिलीवरी कर दीजिएगा।
क्योंकि सोसाइटी के अंदर ना होम डिलीवरी के कोई चार्जेस वगैरह नहीं हैं, तो इसलिए फिर हम कह गए थे कि आप कर दीजिएगा होम डिलीवरी। और हम उतनी देर फिर वॉक करने लग गए। और जब हम लोग घर वापस आए तो बर्गर्स हमारे आने से पहले ही आ चुके थे। बच्चे बल्कि ना इंजॉय कर रहे थे, बर्गर्स ना खा रहे थे। तो यहाँ पे ना नीचे वाले ना जो ओनर अंकल है ना, उनकी जो बेटी है ना, उन्होंने हमें ये भेजे थे जी, ये टिक्के। उन्होंने आज उनके ना नीचे कोई दावत वगैरह थी, तो उन्होंने टिक्के बारबेक्यू किया था, वो भेजे थे। और बर्थडे थी किसी की, तो वो ना केक थोड़ा सा भेजा था, और साथ में ना ये दही भल्ले भेजे थे, और ये सारी चीज़ें ना भेजी थी। तो बड़े मज़े के ना, वैसे जब हम लोग घर आए ना तो बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही थी, क्योंकि वो लोग ना लॉन में बैठ के ही ना बारबेक्यू कर रहे थे, तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। और फिर उन्होंने ना ये हमें ना ये ट्रे भेजा, ऊपर आवाज़ दी उन्होंने हनान को कि आके पकड़ के ले जाओ। हनान तो इस वक्त सोया हुआ था, तो फिर मैं और मुर्तज़ा गए और ये पकड़ के लेके आई। मैं उनको काफ़ी मना करती रही, लेकिन ये उनका प्यार था कि उन्होंने हमें भी अपनी दावत में याद रखा। बल्कि वो कह रहे थे कि बच्चों को भी भेज दें नीचे, लेकिन ना हनान शाय फील करता है ना, थोड़ा सा रिजर्व नेचर का है, तो वो फिर मैंने उसे कहा भी नहीं। मुर्तज़ा जाग रहा था, वो ऊपर से देख रहा था, कर्टन पीछे खड़ कर के ना देख लेता था कि उनकी नीचे पार्टी वगैरह हो रही थी। तो बच्चे ना इसी तरह से इंजॉय कर रहे थे। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।